हमको भी मदीने, आका हमको भी मदीने, आका हमको भी मदीने। नंबर 1, मुशरिक की माफी आज की रात में भी नहीं होती। मुशरिक जिसने अल्लाह की जात में सिफात में किसी को शरीक किया हो, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुशरिक को तौबा की तौफीक नहीं होती, इसलिए कि वो शिर्क को इबादत समझ करके करता है, तौबा कैसे करेगा। कोई ज़ानी, कोई शराबी ये बुरा काम करते वक्त ये नहीं सोचता कि मैं बड़े सवाब का काम कर रहा हूं। जिसकी सारी उम्र चोरी में कटी, उसने चोरी करते वक्त ये ख्याल कभी नहीं किया कि मैं बड़ा अच्छा काम कर रहा हूं। दिल में ख्याल यही है कि मेरे मालिक काम बुरा है तो अपने फजल और करम से मुझे माफ फरमा दे। कोई शराबी, कोई जुआरी, कोई बदकार, कोई जिनाकार, कोई बदकिरदार ये बुरे आमाल करते वक्त इबादत नहीं समझता, इसके बरअक्स मुशरिक शिर्क को इबादत समझता है, इसलिए तौबा की तौफीक नहीं होती। और दूसरा है वो शख्स जो मुस्तकिल शराब का आदी हो। शराब ये ऐसा तेजाब है जिसमें मेरे भाई मकान की ईंटें और खानदान की हड्डियां भी गल जाती हैं। अरे जवानी का नशा तो उम्र के साथ ही उतर जाता है, लेकिन शराब का नशा वो नशा है जिसमें मकान की ईंटें और खानदान की हड्डियां भी गल जाती हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मुस्तकिल शराब का आदी बन जाए उसकी तौबा आज की रात भी कबूल नहीं होती। उसकी बख्शिश आम रहमत होने के बावजूद भी, आज की बख्शिश और आता और आम रहमत होने के बावजूद भी आज की रात के अनवार और बरकत और फयूज से वो महरूम रहेगा। अरे प्यालों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों डूब के मर गए सुराही के बंद पानी में। यह ऐसा नशा है जिसमें इंसान अपने होश खो बैठता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में फरमाया, यह उम्मुल खबाइस, तमाम बुराइयों को जन्म देने वाली है शराब, तमाम बुराइयों की माँ है। जिस तरह माँ से औलादें कबीले आबाद होते हैं, इसी तरह शराब का नशा वो नशा है जिससे तमाम बुराइयां वजूद में आ जाती हैं। हजरत सईद इब्न मुसय्यब का एक नौजवान की कब्र के पास से गुजर हुआ, देखा कि कब्र के अंदर से गधे की तरह चीखने की आवाज आ रही है। मालूम किया कि ये किसकी कब्र है। पता चला कि एक नौजवान लड़के की कब्र है, अभी चंद दिनों पहले इसका इंतकाल हो गया था। बताओ ठिकाना घर मालूम करके उसके घर पहुंचे, पूछा कि आखिर तुम्हारा बेटा कौन सा ऐसा अमल करता था जिसकी वजह से ये इबरतनाक सजा परवरदिगार आलम ने दी है। माँ ने बताया कि मेरा बेटा शराब का आदी था, और जब ये शराब के नशे में आता था, घर पहुंचता था, तो मैं इसे मना करती थी, तो बेटा जवाब में कहता था कि अरे बूढ़ी माँ, तू क्यों गधे की तरह से चीखती है। चुनांचे असर की नमाज के बाद इसकी नमाज जनाजा हुई, दफन कफन किया गया, तदफीन हुई। उसी दिन से रोजाना का यही मामूल है कि कब्र के अंदर से गधे की तरह से चीखने की आवाज आती है। तो शराब ये उम्मुल खबाइस है, तमाम बुराइयों की जड़ है। तो आज की रात में जो मुस्तकिल शराब का आदी बन चुका, उसकी भी माफी नहीं है। और तीसरा है वो शख्स जो वालिदैन का नाफरमान है। माँ बाप जन्नत का दरवाजा है, और नबी ने फरमाया कि जन्नत तेरी माँ के कदमों के नीचे है। और हुजूर ने फरमाया कि जब कोई बच्चा अपनी माँ को ऐसे अल्फाज कहता है जिसकी वजह से दिल में कुढ़न हो, उधर माँ के दिल में कुढ़न होती है, और इधर जन्नत के खुदा 8 दरवाजे उसके लिए बंद कर देता है।
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कोह तूर के ऊपर जाकर रब्बुल आलमीन से अर्ज की कि ऐ अल्लाह मेरा जन्नत में साथी कौन बनेगा। आवाज आई कि ऐ मूसा फला महल्ले में एक कसाई जन्नत में तुम्हारा साथी होगा। मूसा अलैहिस्सलाम मुताज्जब और परेशान और हैरान हो गए, शस्तर रह गए। दूर पहाड़ से फौरन नीचे आए और उसके घर पहुंचे। जब घर जाकर मालूम किया तो पता चला कि फला जगह पर इसकी गोश्त की दुकान है। गोश्त की दुकान पर खड़े हुए तमाशाई बने हुए देख रहे हैं कि खरीद और फरोख्त भी कर रहा है, लोगों से झगड़ा भी कर रहा है, गाली गलौज भी कर रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम हैरान और परेशान हो गए कि आखिर ये कौन सा ऐसा अमल करता है जिसकी वजह से ये जन्नत में मेरा साथी बन जाएगा। सारा दिन गुजर गया, शाम हो गई। इजाजत ली मूसा पैगंबर ने, ऐ फला शख्स अगर तू इजाजत दे तो आज की रात में तेरे यहाँ मेहमानी कर लूं। उसने इजाजत दी। मूसा अलैहिस्सलाम साथ साथ हो लिए। ये शख्स अपने घर के अंदर गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि इसकी नाबीना और बूढ़ी और कमजोर माँ एक झूले में पड़ी हुई है। ये शख्स सबसे पहले अपने बच्चों की और अपनी बीवी की खबर नहीं लेता है। सबसे पहले उस नाबीना और बूढ़ी और बेबस और लाचार माँ के करीब गया। माँ को उठा करके बिठाया और फिर हाथ धुलाया। फिर माँ को अपने हाथों से लुकमे बना बना कर इसने खाना खिलाया। फिर आराम के साथ बिस्तर के ऊपर लिटाया। माँ जब पुरसुकून होकर के लेट गई तो उसकी जुबान से यही अल्फाज जारी हुए, मेरे परवरदिगार तू वक्त के नबी मूसा पैगंबर का मेरे बेटे को साथी बना देना। मूसा अलैहिस्सलाम समझ गए इसके पास और नेकी कोई नहीं, सिर्फ इसकी माँ की दुआ का ये सदका है जो परवरदिगार आलम ने इसको जन्नत में मेरा साथी बना दिया है। मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा जब तक जिंदा रही, जब जब कोह तूर के ऊपर मूसा अलैहिस्सलाम जाते, माँ अपने सफेद बालों को पकड़कर उन बालों का वास्ता देकर के परवरदिगार आलम से दुआ करती कि मेरे परवरदिगार मेरा बेटा मूसा बड़ा कमजोर है, लाचार है, मेरे बेटे की कमजोरी को न देखना, मेरी बेबसी और लाचारी को देख और मेरे सफेद बालों की तू लाज रख लेना। चुनांचे जब मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा का इंतकाल हो गया, मूसा अलैहिस्सलाम कोह तूर के ऊपर गए। आवाज कुदरत आई, गए मूसा अब ये तूर पहाड़ है, अब ये मुकद्दस वादी है, इन्नका बिल वादिल मुकद्दसी तुआ। ऐ मूसा अब तू संभल संभल के कदम रख के आना, अब तेरे लिए बख्शिश और नजात की और खैर खाही की दुआ करने वाली तेरी वालिदा चली गई। मेरे भाई माँ बाप जब तक इस दुनिया में हैं, आपके ऊपर साहिबान की तरह से साया कायम है, और जिस दिन ये दुनिया से चले जाते हैं, और मेरे भाई ये ऐसी नेमत है जिसका बदल इस दुनिया में कोई नहीं। आपकी बीवी फौत हो जाए, दूसरी शादी हो जाएगी, उससे ज्यादा हसीन और जमील बेटी बीवी अल्लाह अता फरमा देगा। आपकी औलाद फौत हो जाए, अल्लाह नियमुल बदल इसी दुनिया ही में अता फरमाता है, लेकिन जिसकी माँ चली जाए, माँ दोबारा नहीं अल्लाह अता फरमाएगा। जिसका बाप चला जाए, बाप दोबारा अल्लाह ताला नहीं अता फरमाएगा। तो तीन शख्स ऐसे हैं। तो इसलिए मेरे भाई अल्लाह के हुजूर में तौबा करें कि कहीं हमारा नाम तो उन शख्स में नहीं। फरमाया कुल्लु फीहा युफरकु कुल्लु हामीम वल किताबिल मुबीन। कसम है इस रोशन किताब की, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका, हमने इस कुरान करीम को मुबारक रात में नाज़िल फरमाया। साहिब तफसीर जलालैन अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने लिखा है इस आयत की तफसीर में, इस मुबारक रात से मुराद शाबानुल मुअज्जम की 15वीं शब है। हालांकि साहिब तफसीर इब्न कसीर ने इनकार किया।
और उन्होंने लिखा कि यह सरासर बेबुनियाद और बेदलील बात है। यह मुबारक रात से मुराद लैलतुल कद्र की रात है, जिसका कई मकामात पर परवरदिगार आलम ने तज़किरा फरमाया है। सूरह इन्ना अंज़लना में भी इसका जिक्र फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका, हमने इस कुरान करीम को लौहे महफूज से उतार कर आसमानी दुनिया के ऊपर इस मुबारक रात में नाजिल फरमाया। इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन, और हम ही हैं लोगों को सीधी राह दिखाने वाले। फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, और इस रात में तमाम के तमाम काम फरिश्तों को बांट दिए जाते हैं। किसको कितना रिस्क मिलेगा, किसके यहाँ बच्चे की विलादत होगी, किसकी मौत कब आएगी, आज ही की रात में रजिस्टर सारा तैयार हो रहा है। तो अंदाजा लगाए आप, खुद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान में उम्मत के लिए दुआएं मांग रहे हैं। तो ये फैसले की रात है, गुनाहों से बख्शिश और नजात की रात है। आइए मैं चंद शेर हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को पढ़ करके अपनी बात का इख्तिताम करूं। तू करीबी मन कमीना बरतअम, लेकिन अज लुत्फ़े शुमा परवरतअम, मेरे परवरदिगार तेरी जात तो करीब है और मैं कमज़र्फ और कमीना इंसान हूँ। तू करीमी मन कमीना बरतअम, लेकिन अज लुत्फ़े शुमा परवरतअम, लेकिन हम तेरे फजलो करम से इस दुनिया में जिंदा रहते हैं। जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी तो परवरदिगार आलम ने अपनी इबादत के लिए अता फरमाई है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने इंसानों और जिन्नातों को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी को अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए हमें अता फरमाया है। जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी, और बगैर अल्लाह की बंदगी के ये जिंदगी रोज़े क़यामत अल्लाह के रूबरू शर्मिंदगी का बाइस बनेगी। जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी, याद ऊ सरमाए ईमान बुअत, अल्लाह की याद ईमान का बहुत बड़ा सरमाया है। हर गदा अज याद ऊ सुल्तान बुअत, और हर अदना इंसान भी अल्लाह को याद करके अल्लाह के अहकामात के ऊपर अमल करके सुल्तान बन सकता है। हर गदा अज याद ऊ सुल्तान बुअत, सैयदो सरवर मोहम्मद नूर जान हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात दो जहान के लिए हिदायत का नूर है। सैयदो सरवर मोहम्मद नूर जान, मैं तरो बेहतर शफीए मुजरिमा, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात तो वो जात है कि आप हम गुनहगारों के मैदान महशर में अल्लाह से सिफारिश करके बख्शिश करवाएंगे। तेरे करम से ऐ करीम कौन सी शय मिली नहीं, झोली ही मेरी तंग है, तेरे वहां कमी नहीं। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको इन्हीं चंद बातों पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। बशर्त ये है कि ईमान वाली जिंदगी बनाइए, कलमे वाली जिंदगी बनाइए। न जाने कितने दिनों की बाकी है सांस, और कब आकर के मौत घेरा डाल ले, इंसान हाय हाय करता हुआ इस दुनिया से यूं ही चला जाता है। जगह जी लगाने की ये दुनिया नहीं है, यह इबरत की चाह है, तमाशा नहीं है। गुज़िश्ता साल की शब बारात में न जाने कितने लोग हमारे यहाँ मौजूद थे, हमारी नजरों के सामने थे, आज वो कब्रों में चले गए। अरे न जाने कितने लोगों को हमने इन कंधों के ऊपर ठो ढो करके कब्रिस्तान पहुंचाया, लेकिन दिल में हमारे ये ख्याल कभी नहीं आया कि एक दिन हमें भी इसी तरह से पहुंचा दिया जाएगा। तो शायर कदा कदम सूए मरकत नजर सूए दुनिया, कहाँ देखते हो किधर जा रहे हो। हम रवा दवा है कब्र की तरफ और नजर हमारी दुनिया की तरफ है। जो आदमी गाड़ी चला रहा हो और मुड़ मुड़ के पीछे देखे तो उसका एक्सीडेंट होना तो लाजमी है, वो खाई और खंडक में जाके गिरेगा। तो शायर कहता कदम सूए मरकत नजर सूए दुनिया, अरे कहाँ देखते हो किधर जा रहे हो। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वमा अलैना इल्लल बलाग।